जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाएंगे, तो आप इस कहानी को पूरा सुनिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ होली। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाही अपने साथ बेटों के साथ मस्ती में रह रही थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसको लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है।